जय हिंद। अभी जो है हम एज चैप्टर पढ़ा रहे हैं। एज चैप्टर का जो है आज 11वां क्लास है। 11वां क्लास का ये पहला सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है और छोटा सवाल है। देखिए क्या दिया हुआ है। लक्की एवं सुमन की वर्तमान आयु का योग 35 वर्ष है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु में 4:5 का अनुपात होगा। उन दोनों की वर्तमान आयु में कितना अंतर है। उन दोनों की वर्तमान आयु में कितना अंतर है ये बोल रहा है। ज्ञात करने के लिए ऑप्शन लिख देते हैं। ऑप्शन नहीं लिखा हुआ है। ऑप्शन ए में 5 वर्ष, बी में है 11 वर्ष, सी में है 7 वर्ष, डी में है 3 वर्ष। ये दिया हुआ है। अब इसको हम बनाते हैं। लक्की, इसके बाद क्या दिया हुआ है, सुमन। लक्की एवं सुमन की वर्तमान आयु का योग 35 वर्ष है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु 4:5 का अनुपात होगा, यानी 5 वर्ष बाद 4x, ये 5x, ये हो गया 5 वर्ष बाद की उम्र है। अब 5 इसमें घटा देंगे तो वर्तमान हो जाएगा 4x माइनस 5, 5x माइनस 5, ये हो गया वर्तमान आयु। वर्तमान आयु हो गया। उन दोनों की वर्तमान आयु में कितना अंतर है। वर्तमान आयु का योग दिया हुआ है ना। लक्की एवं सुमन की वर्तमान आयु का योग यहाँ 35 वर्ष है। अब दोनों का योग कितना हो जाएगा, 9x माइनस 10 बराबर 35। तो 9x बराबर, ये इधर जाएगा जुड़ जाएगा 45। तो x बराबर क्या निकल जाएगा, ये कट जाएगा, x बराबर निकल गया 5। x बराबर 5 निकल गया। उन दोनों की वर्तमान आयु में क्या अंतर है। वर्तमान आयु ये है, कितना निकल गया, 4 गुना 5 करेंगे 20, 20 में 5 घट जाएगा, ये 15 वर्ष। ये कितना हो जाएगा, 5 गुना 5 25 में 20 घट जाएगा, 20 वर्ष। ये 15 हो गया, ये 20 हो गया। अंतर कितना है, अब यहाँ अंतर लिख देते हैं। अंतर 5 वर्ष। अंतर बोल रहा था ना, अंतर कितना हो गया, अंतर हो गया 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं, अब उसको बनाते हैं। ये जो है दूसरा नंबर का सवाल है। देखिए दूसरा नंबर में क्या दिया हुआ है। 8 वर्ष पूर्व मनीषा और हर्षिता की आयु में 2:1 का अनुपात था। 7 वर्ष बाद उनकी आयु में 5:4 का अनुपात हो जाएगा। इनकी वर्तमान आयु क्रम से क्या होगी। इनकी वर्तमान आयु क्या होगी ये बोल रहा है। ज्ञात करने के लिए ऑप्शन ए में 18, 13 यानी कि 18 वर्ष 13 वर्ष, बी में 15 वर्ष 11 वर्ष, और सी में 21 वर्ष 17 वर्ष, डी में नन मतलब हो गया इनमें से कोई नहीं। अब देखिए हम इसको बनाते हैं। मनीषा है, मनीषा को एम से लिख देते हैं। मनीषा नहीं तो मनीषा ही लिख देते हैं। मनीषा, हर्षिता, 8 वर्ष पूर्व मनीषा और हर्षिता की आयु 2:1 था। 2x, इसको x लिख देते हैं। 8 वर्ष पूर्व, 8 वर्ष पूर्व हो गया। अब 2x प्लस 8 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, वर्तमान। ये हो गया वर्तमान। 8 वर्ष पूर्व मनीषा और हर्षिता की आयु 2:1 का अनुपात था। 7 वर्ष बाद इनकी आयु 5:4 हो जाएगा। 7 वर्ष बाद यहाँ 2x प्लस 8 प्लस 7 हो गया, x प्लस 8 प्लस 7 हो गया। ये हो गया 7 वर्ष बाद। 7 वर्ष बाद अब कितना हो गया, 2x प्लस 8 7 15 बटा कितना हो गया, x प्लस 8 7 15 बराबर अनुपात जो है 5:4 हो जाएगा। 5/4 हो जाएगा। इनकी वर्तमान आयु क्या है। अब कितना निकल गया, 4 दूनी 8x प्लस 15 चौक 60, ये हो गया 5x प्लस 15 पचे 75। 3x बराबर 15 निकल गया। तो x बराबर क्या निकल गया, 5। x बराबर 5 निकल गया। इनकी वर्तमान आयु क्रम से क्या होगी। वर्तमान आयु ये है ना, इसका ये है, कितना हो गया, x बराबर 5, 5 दूनी 10 8, 18 वर्ष इसका हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, 8 5 13, x बराबर 5 है ना, यहाँ 8, कितना हो जाएगा 13 वर्ष। कितना हो गया, 18 वर्ष और 13 वर्ष, 13 लिख देते हैं ठीक से, 13 वर्ष। 18 वर्ष और 13 वर्ष किसमें है, वो आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका
ए सही है। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं। ये जो है तीसरा नंबर का सवाल है। दो सवाल यहाँ लिखा हुआ है, 3 नंबर का ये है, 4 नंबर का ये है। पहले हम तीसरा बताते हैं, इसके बाद है चौथा नंबर का सवाल। संगीता और उसकी पुत्री की औसत आयु 16 वर्ष है। उनकी आयु का क्रम से अनुपात 7:1 है। संगीता की आयु कितनी है? ऑप्शन ए में 4 वर्ष, बी में 28 वर्ष, सी में 32 वर्ष और डी में है 6 वर्ष। अब देखिए हम इसको बनाते हैं। संगीता है और उसकी पुत्री की औसत आयु 16 वर्ष है, यानी कि एस से संगीता हो गया, अब पुत्री हो गया, पी से हम पुत्री मान लेते हैं, ठीक ना। अब बटे 2 हो जाएगा, इसका दिया हुआ है 16 वर्ष। कितना हो गया? संगीता प्लस पुत्री का औसत आयु कितना हो गया? 16 दूना 32 वर्ष। अब इसका अनुपात दिया हुआ है 7:1, यानी कि 7:1 कितना हो गया? 8। 8 बराबर हो गया 32, तो 1 बराबर क्या निकल गया? 1 बराबर 4। तो इसका पूछ रहा है संगीता, संगीता कितना हो गया? 28 वर्ष। इसका पूछता 4 वर्ष, उसका पुत्री का कितना निकल गया? 4 वर्ष। संगीता का कितना निकल गया? 28 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। अब इस सवाल को पहले पढ़ते हैं, इसके बाद इसको बनाएंगे। यशवीर और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 है। यदि उनकी आयु का गुणनफल 640 वर्ष है तो 10 वर्ष बाद यशवीर की आयु कितनी हो जाएगी? ऑप्शन ए में 40 वर्ष, बी में 45 वर्ष, सी में है 50 वर्ष, डी में है 60 वर्ष। अब देखिए हम इसको बनाते हैं। यहां लिखेंगे यशवीर, इधर हो गया पुत्र। यशवीर और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 है, यानी कि 5x, ये हो जाएगा 2x। यदि उनकी आयु का गुणनफल 640 है, इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 x²। इसका गुणनफल कितना है? 640 वर्ष। 640 हो गया, ये कट गया, 0 0 कट गया, x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर 8 निकल गया। 10 वर्ष बाद यशवीर की आयु कितनी होगी? यशवीर ये है ना, कितना हो जाएगा? 5 गुना 8 प्लस 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 40 प्लस 10 बराबर 50 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। 50 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। अगर इसी में पूछ देता इसका पुत्र का आयु कितना हो जाता, तो वर्तमान पूछ देता तो 2 गुना 10, 8 निकला है ना, x बराबर 8, 2 गुना 8 16 वर्ष हो जाता। अगर इसी में पूछ देता 10 वर्ष बाद, तो 10 इसमें जोड़ देंगे, कितना हो जाता? कितना हो जाएगा? 16 10 26 वर्ष। लेकिन पूछा है यशवीर का 50 वर्ष है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं, अब उसको बनाते हैं। ये जो है आज के क्लास का लास्ट सवाल है, इसके बाद हम अगले क्लास में सवाल को बताएंगे। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। रीता की आयु, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। रीता की आयु रविंद्र की 2 वर्ष पूर्व की आयु की 2 गुनी है। यदि दोनों की वर्तमान आयु का अंतर 2 वर्ष है तो रीता की वर्तमान आयु कितनी है? ऑप्शन ए में 6 वर्ष, बी में 8 वर्ष, सी में 4 वर्ष और डी में है 3 वर्ष। अब देखिए हम इस सवाल को बनाते हैं। रीता है, उसके बाद रविंद्र है कि रीता की आयु रविंद्र की 2 वर्ष पूर्व की आयु की 2 गुनी है, यानी कि पहले इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, दोनों को माना, ठीक ना। 2 वर्ष पूर्व की आयु की 2 गुनी है। यदि दोनों की वर्तमान आयु का अंतर 2 वर्ष है तो रीता की वर्तमान आयु कितनी है, ठीक ना। तो 2 गुनी है, रीता की आयु रविंद्र की 2 वर्ष पूर्व की आयु की 2 गुनी है। अंतर यहाँ देखिए, अंतर 2 वर्ष दिया हुआ है ना, पहले इसको लिख लेते हैं, x माइनस y बराबर हो गया 2। समीकरण इसको 1 मान लेते हैं। यहाँ देखिए अंतर है ना, आयु का अंतर 2 वर्ष है तो x माइनस y बराबर 2, ठीक। अब यहाँ जो है क्या हो जाएगा? x बराबर रीता का आयु रविंद्र की 2 वर्ष पूर्व, रविंद्र y है, इसका 2 वर्ष पूर्व y माइनस 2 की आयु की क्या है? 2 गुनी है, गुना 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा? x बराबर 2y माइनस 4।
यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस 2y बराबर -4। समीकरण ये 2 हो गया। इसको इधर हम सॉल्व कर देते हैं। क्या हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 2, इधर हो गया। दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे। फिर x माइनस 2y बराबर -4 है, यहाँ -4 दे देंगे। यहाँ है ना -4 निकला है। अब इसको कटाएंगे, यहाँ माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा y बराबर 6 निकल गया। y बराबर जब 6 निकल गया तो किसका पूछ रहा है, रीता की वर्तमान आयु। रीता यहाँ है ना, तो x बराबर निकालना है। तो समीकरण 1 में हम मान रख देते हैं। तो x माइनस y का मान 6 है ना, यहाँ 6 यहाँ रखेंगे बराबर 2 है। तो x बराबर क्या निकल जाएगा 8 वर्ष। 6 उधर जाएगा तो 8 वर्ष। तो इसका क्या निकल गया, इसका 8 वर्ष निकल गया। इसका कितना निकल गया 6 वर्ष ना, x y बराबर यहाँ 6 वर्ष। पूछा किसका है, तो रीता की वर्तमान आयु। रीता की वर्तमान आयु कितना निकल गया 6 वर्ष। ऑप्शन नंबर, रीता की वर्तमान आयु कितना निकल गया 8 वर्ष ना, 8 वर्ष। अगर इसमें पूछ देता रविंद्र तो रविंद्र का निकल जाता, रविंद्र y है ना, y कितना निकला 6 वर्ष हो जाता। तो ये 8 वर्ष इसका आंसर हो गया। आज का क्लास हम यहीं तक रहने देते हैं। अब मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।